नारद जी को माया समझाना चाहते हैं कि माया क्या है। मैं बोल रहा था कि नारद जा रहे हैं और मध्य रास्ते में ही भगवान ने एक नगर का निर्माण कर दिया। माया से एक नगर निर्माण किया। उसमें एक राजा की पुत्री और उस पुत्री का स्वयंवर। राजा नगर होके निकले। गुप्तचरों के द्वारा राजा को सूचना मिली नारद बाबा जा रहे हैं। बुलवाया गया। कहा बाबा मेरी बेटी की हस्तरेखा देख लो। नारद जी ने हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा बता रही थी जो यही बरई अमर सोई होई, रंग भूमि जीते नहीं कोई। जो इस कन्या का वर्ण करेगा वो अमर होगा। पहले से रेखा का ये मतलब था। नारद जी ने उसका अर्थ लगाया कि जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। अमर होना कौन नहीं चाहता? सब कोई चाहता। नारद जी के भी मन में भाव जगा कि चलो हम भी अमर हो जाएं। शादी ही तो करना है, शादी कर लेंगे अमर हो जाएंगे। नारद जी ने सोचा कि इतने समय इतनी जल्दी में सुंदरता कहां से लाई जाए। ब्यूटी पार्लर में भी इतनी जल्दी सुंदर बन नहीं सकते, और स्वयंवर में जो सुंदर होगा उसी को जयमाल पहनाई जाएगी। राजकुमारी उसी को जयमाला डालेगी। और ब्यूटी पार्लर में भी एक दिन में कोई सुंदर बन नहीं सकता। आज ही रात है, कल सुबह स्वयंवर। महीने 2-3 महीने का समय दो तो ब्यूटी पार्लर वाले भी घिस घिस के साफ कर ही देंगे थोड़ा बहुत। यहां तो भी समय नहीं। नारद जी ने सोचा इतनी जल्दी क्या कर ले। अब आजकल वाले होते समय में नारद जी शायद तो फिर एक से क्रीम है 2-3 कोट ऊपर से पोत दो, पता ही नहीं चलेगा। आधा इंच ऊपर मोटी पूरी लेयर पूरी सफेद सफेद चढ़ जाए चमड़ी पे। तो अंदर से तो काले हैं लेकिन बाहर से बगुले जैसे सफेद हो गए। लेकिन आजकल का तो समय था नहीं, तो नारद जी करें तो क्या करें। और शादी करना जरूरी है नारद जी समझते हैं, क्योंकि अमर होने का सवाल है। कहते हैं जब कुछ भी मांगना हो तो जिसकी पूजा करते हैं उसी से मांगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से क्या मांगे, भगवान से क्या मांगे। तो हम कहते हैं अगर भगवान से ना मांगे तो क्या कोई पड़ोसी से मांगे? फिर मांगे किससे उसको बता दो। दीवारों से मांगे, किससे मांगे भाई? अभी ना मांगे बात बनेगी नहीं, मांगना पड़ता है। राम जी धनुष के पास आए धनुष तोड़ने के लिए, तो सीता जी ने जिसकी जिसकी पूजा की थी सबको याद कर डाला। राम कथा में प्रसंग है। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा। ए गणेश भगवान, ए दुर्गा जी, ऐ पार्वती मैया, ऐ गणेश भगवान, सबको याद करने लगी कि सब लोग सहयोग कर दो कि राम जी से धनुष टूट जाए। मांगा, मांगना पड़ता है। जब कभी कोई संकट आवे, मुसीबत आवे, मांगने की स्थिति आवे, तो जिसकी पूजा करो उसी से मांगो। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं नारद। तो नारद जी ने सोचा हम भगवान विष्णु से मांगेंगे। तो पहुंच गए और बोले भगवान कुछ मांगना है। भगवान बोले भाई नारद कब से मांगने लगे? ये तो आज तक कभी नहीं मांगे, आज पहली बार बोल रहे हैं हमें मांगना है। भगवान बोले मांगो।
नारद जी ने कहा भगवान ऐसा कर दो, अपना रूप दे दो एक दिन के लिए। क्यों? हमें शादी करना है। भगवान को मन में हंसी आई, लेकिन सोचे हंसेंगे तो नारद को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। भगवान हंसे तो नहीं, क्योंकि भगवान ही तो माया समझा रहे हैं। जान गए, फंस गए माया में नारद। तो भगवान बोले ठीक है, ले लो। भगवान देने ही वाले थे। कई बार तो ज्यादा बोलने के कारण बातें बिगड़ जाती हैं। नारद जी दोबारा ना बोलते तो शायद रूप मिल जाता, लेकिन भगवान देने ही वाले थे। उतनी देर में नारद फिर से बोल पड़े, जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। भगवान ने प्लान बदल दिया। भगवान ने कहा अब नहीं ठीक है। नारद तो दांव खेल गए। अगर ये फंस गए शादी के चक्कर में, तो बाद में कहेंगे भगवान हमने तो कहा था जिसमें हित हो वही करो। तो ये तो बच जाएंगे, दोष हमें लगाएंगे। तो भगवान ने फिर सोचा कि भक्त की रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मन में सोचा भगत को माया में नहीं फंसने देंगे, बचाने के लिए, क्योंकि हमें माया में फंसाना नहीं है, हमें केवल नारद को माया जनानी है कि जान लो लेकिन फंसो ना। इसलिए भगवान ने नारद जी का रूप बानर स्वरूप बना दिया। अब आदमी वैसे कह देता मजाक मजाक में, क्या बंदर जैसी शक्ल लिए बैठे हो, लोग कह देते ना। अब आप बंदर जैसी शक्ल मिल गई। अच्छा, पहले भी शीशा उषा की सुविधा ज्यादा होती नहीं थी, और लोग ज्यादा शीशा देखने में ज्यादा विश्वास भी नहीं करते थे। पहले के लोग कहाँ देखते थे ज्यादा। 100 साल पहले चले जाओ, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो शीशा कितनी बार देखते थे सुबह से शाम तक। हमें लगता हफ्तों नहीं देखते थे। कोई दिख जाए तो अलग बात है, और बहुत पहले की बात है, शीशा होता भी नहीं था। आजकल शीशा की कोई कमी नहीं, अब तो शीशे ही का सब है। 10 रुपए की पर्स खरीदो, उसमें भी शीशा। लैट्रिन बाथरूम में शीशा, बेडरूम में शीशा। शीशे कांच के ही अब मकान बनने लगे, कांच के ही मकान बनने लगे हैं। गाना भी ऐसे ही है, शीशे का मेरा दिल पत्थर का जमाना। फिर गाते हैं, कितना नाजुक है मेरा दिल तूने तोड़ दिया। अब बताओ, पत्थर के जमाने में शीशे जैसा दिल लेके घूमोगे तो टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा? उसे तो टूटना ही है। हर चीज शीशे की हो गई है। अब नारद जी शीशा तो देखे नहीं, देखते तो शायद जान जाते। अब ये सोचें, अच्छा एक बात और भी बड़ी गंभीर है, समझने योगी। नारद जी जैसा भगवान पर विश्वास किए हैं, वैसा ही विश्वास हर व्यक्ति को करना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ले। अब देखिए, अपने इष्ट पर इतना विश्वास है कि उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं कि देखो हम अच्छे लगते कि नहीं। उन्हें लगता है कि हम अच्छे ही लगते हैं, जो भगवान किए हैं अच्छे ही किए हैं। इतना विश्वास तो होना ही चाहिए। नारद जी को लगता है कि हम सुंदर हैं, भगवान विष्णु का रूप मिला है, इसलिए स्वयंवर में जब पहुंचे, अब थोड़ा लेट हो गए थे, तो कुर्सी मिली पीछे वाली। आगे की कुर्सी पर पहले लोग बैठे हुए थे, कुर्सी मिली पीछे। अब जब जयमाल लेकर के राजकुमारी कन्या चली, पहनाने के लिए भीड़ में सबको पसंद करने लगी, किसको माला पहनावे, किसको हम अपना वर चुने। तो नारद जी पीछे बैठे थे। इन बच्चों को बैठा लो। अब नारद जी सोचे कहीं ऐसा ना हो जाए, सुंदर तो सबसे ज्यादा हम ही हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नारद जी बैठे कि सुंदर सबसे ज्यादा हम ही हैं, और बैठे पीछे हैं।
कहीं ऐसा न हो जाए कन्या हमें न देख पावे, आगे किसी और को जयमाला पहना दे। इसलिए नारद जी अपनी कुर्सी से थोड़ा बार बार खड़े होने की कोशिश करें, उमसने की कोशिश करें। अच्छा, शंकर भगवान ने भी नारद जी के पीछे अपने 2 गढ़ लगा दिए। बात नहीं माने शंकर जी की ना, 2 गढ़ लगा दिए कि जाओ मजा ले जा करके नारद पास, और आना तो हमें भी बताना। अब गण भी नारद जी के अगल बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। अगल बगल की कुर्सी पर बाबा के गण भी बैठे, एक इधर एक इधर, बीच में नारद जी। बार बार नारद जी खड़े होने की कोशिश करें ताकि लड़की हमको देख ले, क्योंकि पीछे बैठे हैं ना। तब गण बोले, बाबा तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है शादी की, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अब बाबा को केवल एक ही धुन लगी है कि शादी हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि अमर होना है। भगवान की माया थी, भगवान माया समेटे दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान ही आए, भगवान की माया थी, भगवान को जयमाल पहनाई कन्या ने, और भगवान माया समेटे निकल गए। अब बचे कौन? 3 लोग, शिवगण 2, तीसरे नारद। अब नारद जी बड़े दुखी, तो गण बोले, बाबा दुखी क्यों हो? नारद जी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम सबसे ज्यादा सुंदर हम, और शादी हो गई किसी और की। तो गणों ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर हो तो पहले देख तो ले खुद को। तो जल में जाकर परछाई देखी नारद जी ने, और जब परछाई देखी नारद जी के अंदर भगवान विष्णु के प्रति क्रोध आया। क्रोध इतना अधिक आ गया कि मन में सोच रहे हैं कि जाकर श्राप दे दूंगा आज विष्णु जी को, और गए तो नारद जी ने श्राप ही दिया भगवान विष्णु को। 2 श्राप भगवान विष्णु को नारद जी ने दिए। एक श्राप दिया कि प्रभु आपने हमें बंदर की आकृति दी है ना, और दूसरी बात कि मुझे शादी करने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, और इसमें तुमने हमें शादी नहीं करने दी, मुझे पत्नी वियोग हो रहा है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि जैसे आज मेरी शादी नहीं हो पाई, मैं शादी के वियोग में हूं, आपकी शादी तो होगी लेकिन आप भी अपने पत्नी के वियोग में भटकोगे जैसे आज हम भटक रहे हैं। ये हमारा श्राप है। दूसरा श्राप दिया कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, जाओ मेरा श्राप है भगवान आपको, कप आकृति तुम कीन हमारी, तो करी है कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया तो जाओ बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे और कोई करेगा नहीं, बंदर ही तुम्हारे काम में आएंगे, ये मानव नहीं आएंगे। और वही भगवान विष्णु जब राम बने तो दोनों श्रापों को भोगा भगवान ने। खैर ये तो भगवान से नारद जी ने माया जानने की इच्छा व्यक्त की थी, तो भगवान माया जना रहे हैं। ज्यों ही भगवान ने माया का प्रभाव हटाया, अब नारद जी को जब माया से मुक्त हुए इतनी तकलीफ हुई, इतना कष्ट हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया, जिनको मैं रात दिन रटता हूं नारायण नारायण, और उन्हीं को मैंने श्राप दे दिया। आदमी जब नशे में होता है तो पता नहीं चलता है, फिर वो राजा से कम नहीं होता है, होता कि नहीं? जब नशे में होता है तो राजा ही समझो। तो जैसे नशा मंदिरा का होता है वैसे माया का भी नशा था नारद जी के ऊपर। उस माया नशे में नारद जी कुछ समझ न सके, श्राप दे दिए। और जब नशा दूर हुआ माया का तो रोने लगे। भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए और बहुत रोए नारद। शिव पुराण जी कहती हैं
कि जब बहुत रोए तो भगवान विष्णु ने नारद को शांत करवाया, लेकिन शांत नहीं हो रहे हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा है, प्रभु मेरे चित्त में शांति नहीं है, मेरा चित्त बहुत परेशान है, मैंने आपको ऐसे शब्द बोले ही क्यों, मेरे मन में ऐसे विचार आए ही क्यों, मेरे चित्त में शांति नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम उसके पास जाओ, उसका भजन करो जिसका तुमने अनादर किया है। और नारद जी ने अनादर किसका किया था? भगवान शंकर का, क्योंकि शंकर जी ने कहा था कि जो हमसे कहा ये किसी से न कहना, और नारद जी नहीं माने। तब बोले कि ठीक है, उन्हीं की माला जपो, जाकर उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की तपस्या करो। जपऊ जाए शंकर सतनामा, जपऊ जाए शंकर सतनामा, जपऊ जाए शंकर सतनामा, जपऊ जाए शंकर सतनामा, जपऊ जाए